अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आजकल वायरल हो रहा है। पनौती का क्या मफ़हूम है? पनौती, ये लफ्ज़ कहाँ से आया? क्या मतलब है इसका? लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को किसी सियासी नज़रिए से ना देखें। वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों ने सुना है, अभी कुछ दिन पहले सुना है कि एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, पनौती। ये पनौती जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है? किसी इंसान को कहा जाता है वो इंसान तो पनौती है। कहा गया है कि पनौती आया तो मेरा बेड़ा ही गर्क हो गया। तो यहाँ पर पनौती का मतलब क्या है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर मैं सीधे सीधे कह दूँ कि पनौती कहा जाता है मनहूस और बदनसीब को, तो क्या काम चल जाएगा? या आपको जानना है इसके अंदर क्या गहराई है? तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जानना चाहेंगे। मानी होता है मनहूस, बदनसीब। वो मनहूस जो कहीं जाए तो उसकी नहूसत से पूरा माहौल नहस हो जाए, यानी वो जहां भी जाए उसकी नहूसत से वो माहौल खराब हो जाता है। तो ये आपने तो ये जाना जिसको हिंदी में अशुभ कहते हैं और अंग्रेजी में बैड लक कहा जा सकता है। अब ये लफ्ज आया कहां से, तो चलिए हम देखते हैं कि ये लफ्ज कहां से आया। इल्म नजूम में पनौती का एक लफ्ज है, इल्म नजूम में। अब ये कहा है कि जब किसी शख्स की जिंदगी में जुहल की उल्टी हरकत शुरू हो जाती है। जान ले, जुहल वो सैयारा है जिसे हिंदी में शनि कहते हैं। शनि एक ग्रह है, वो ग्रह प्रवेश करता है। ये इल्म नजूम के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि शनि ग्रह है यानी जुहल है, वो जब किसी शख्स की जिंदगी में दाखिल होता है और वो उल्टी हरकत करने लगता है, तो इल्म नजूम के मुताबिक सैयारा किसी राशि के निशान पे पहुंचता है। कोई राशि है, 12 राशियां हैं, तो इसको इन 12 राशियों को बुर्ज कहा जाता है उर्दू में। तो ये किसी निशान पे पहुंचता है तो उसका असर दूसरी राशियों पर भी पड़ता है। अब देखिए, ये शनि है यानी ये जुहल है, ये किसी एक राशि के पास पहुंचा, तो जिस राशि के पास पहुंचा तो इसका असर दूसरी राशियों पर भी पड़ने लगता है। यानी ये जिस मिजाज का है उसी मिजाज में दूसरी राशि भी ढलने लगती है। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि ये जिस मिजाज का है इसी मिजाज की दूसरी राशि भी होने लगती है। अब आगे देखें, इल्म नजूम में किसी शख्स की राशि का तयन पैदाइश के वक्त चांद की पोजीशन से किया जाता है कि जिस वक्त कोई इंसान पैदा हुआ उस वक्त चांद कहां था, किस राशि में था, किस ग्रह में था। ये इल्म नजूम की जबान है। तो पैदाइश के वक्त चांद जिस राशि में हो वही उस शख्स की राशि बन जाती है। ये तो आपने राशि के बारे में जान लिया, लेकिन यहां यही कहना है कि ये जो शनि ग्रह है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा कि इसमें 2.5 साल का वक्फा होता है, ये सब दूसरी बातें हैं। तो ये शनि जो ग्रह है, ये ग्रह जिस राशि में पहुंचता है, बाकी राशि यानी जिस राशि में ये शनि ग्रह पहुंचा तो आसपास की जो राशियां होती हैं वो शनि का की फितरत को ही अपना लेती हैं। अब यहां इससे जोड़िए, कोई इंसान अगर कहीं जाता है तो उसकी नहुसत उसके आसपास बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर होने लगती है। अगर ये बैड लक हुआ, अगर ये बुरा हुआ, अगर इसका नसीब खराब हुआ, तो बाकी लोग हैं उनका भी नसीब खराब होने लगता है, उनकी भी तकदीर खराब होने लगती है। इसको जब भी इस्तेमाल किया जाता है मनफी मानी में इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कह सकते हैं कि वो जाएगा तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, नहीं, इसको मनफी में ही इस्तेमाल करना है आपको। तो वो उसी राशि की तरह ये जहां भी पहुंच जाएगा वहां अपने ढंग का एक माहौल तैयार कर लेगा और वो माहौल ऐसा होगा जिसमें इसकी फितरत झलकेगी। तो ये अगर मनहूस है तो नहूसत हर तरफ पहुंच जाएगी
और उसी नहुसत का असर होगा, जो असर आप समझ सकते हैं कि वही नहुसत का असर है कि कोई बनने वाला भी काम होगा वो काम बिगड़ जाएगा। तो यही यहां पर पनौती का मतलब है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।